नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। When the lords of one house aspects or occupies another house, the meanings of those two houses usually become blended. अच्छे से समझो इसको। When the lord of one house, एक भाव का स्वामी, मान लो 9वें का स्वामी 5वें में चला गया या 11वें का स्वामी 7वें में चला गया, इस तरह से किसी भी एक भाव का स्वामी किसी और भाव में चला जाता है या देखता है। ठीक है, मान लो लग्नेश है, तीसरे में बैठ के 9वें को देख रहा है। When the lord of one house एस्पेक्ट्स और ऑक्युपाइज अनदर हाउस, तो लगन का स्वामी तीसरे में बैठ गया तो लगन और तीसरे का कॉम्बिनेशन बन गया, और फिर वो देख रहा 9वें को, उसका भी कॉम्बिनेशन बन गया। तो उन दोनों के भाव, मीनिंग्स ऑफ दोज टू हाउसेस यूजुअली बिकम ब्लेंडेड। दो क्या तीन भी हो सकते हैं। लग्नेश तीसरे में बैठ गया 9वें को देख रहा है, तो तीनों भावों के, लगन का तीसरे का, लगन का 9वें का, लगन का तीसरे का 9वें का, आपस में घुल मिल गए। बिल्कुल ऐसे समझो जब जहां आपकी शादी हुई है उनके जीन, पूरा उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी फैमिली हिस्ट्री और आपके जीन, आपकी फैमिली हिस्ट्री आपस में घुल मिल जाते हैं। अब कल को जो बच्चे पैदा होंगे, आप समझ सकते हो उन बच्चों का चेहरा मोहरा जो मदर साइड के लोग हैं उन पे जा सकता है, फादर साइड वाले उन पे जा सकता है। बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, मदर साइड वाली, फादर साइड वाली, ठीक है ना। तो शुभ अशुभ जो भी है वो आपस में ब्लेंडिंग हो जाएगी उनकी, ये होता है। ठीक, तो कई मामलों में देखा जाए तो अब हमने जो बात की थी कि कोई भी ग्रह अपने भाव में बैठो बहुत बढ़िया, लेकिन उसका फिर प्रभाव भी वहीं तक रह जाता है, ये भी है, ठीक है ना। है तो बहुत बढ़िया लेकिन प्रभाव उसका वहीं तक रह जाता है। लेकिन अब वो कहीं और जाए, जिस तरह लग्नेश गया तीसरे में, वहां से उसने, मान लो वो गुरु था, वहां से 3 दृष्टियां डाल दी अलग अलग घरों में, और उसकी दृष्टि में कोई ग्रह आ गया और वो ग्रह जिन भावों का स्वामी होगा, जिन भावों को देखेगा, वहां तक फिर प्रभाव जाएगा। इस तरह से बिल्कुल जब आप घर से बाहर निकलते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, तो बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है आपका। ठीक, तो इन भावों के, जब एक भाव का स्वामी किसी अन्य भाव पर दृष्टि डालता है या उस भाव में स्थित हो जाता है, बैठ जाता है, तो उन दो भावों के अर्थ आमतौर पर घुल मिल जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स, कई दफा, द एक्सपेक्टिंग और ऑक्युपाइंग लॉर्ड्स बिकम द कॉज फॉर द इफेक्ट प्रोमिस्ड बाय द हाउस दैट इज एक्सपेक्टेड और ऑक्युपाइड। अब इस चीज को समझो। अभी जो मैं बात कर रहा था, मान लो तीसरे भाव का स्वामी वहां नहीं है ना, उसको देखता, तो तीसरे भाव के फल कौन देगा? हो सकता है लग्नेश तीसरे में चला गया तो वो देगा तीसरे भाव के फल। वो अगर गुरु था, उसने 5वीं दृष्टि से किसको देखेगा? 3 4 5 6 7, 7वें भाव को। 7वीं दृष्टि से 9वें को देखेगा, 9वीं दृष्टि से 11वें को देखेगा, वहां के फल भी वही देगा। अगर वहां के स्वामी वहां नहीं बैठे या बैठे भी हों, ये भी देगा। समटाइम द एक्सपेक्टिंग, कभी कभी किसी भाव के फल देने का कारण वो ग्रह बनते हैं। किसी भी भाव के फल कौन देते हैं? कई बार जो उस भाव को देखते हैं, जो उस भाव को देख रहे होंगे, या जो उस भाव में बैठे होंगे। जरूरी नहीं वो वहां के स्वामी हो। वहां के स्वामी है, अगर वहीं बैठे हैं तो बहुत जोरों शोरों से फल देंगे। वहां के, वहीं के स्वामी है, अपने भाव को देखते हैं तो भी जोरों शोरों से फल देंगे। लेकिन जरूरी नहीं उनकी दशा इतनी आए, तो वहां और कोई ग्रह बैठा है वो भी तो वहां के फल देगा अपनी दशा अंतर दशा में। तो ये चीज गांठ बांध लो। असली जो है ना, पूरे निचोड़ है ये। जिस तरह होरोस्कोप को एनालाइज करके किसी भाव के फल कौन ग्रह देगा, ये निचोड़ है। ठीक है, जिस तरह 7th हाउस लॉर्ड है, दूसरे में चला गया। 7th हाउस क्या होता है? अपना पार्टनर, पति या पत्नी, पत्नी के होरोस्कोप में पति और पति के होरोस्कोप में पत्नी। तो 7th हाउस लॉर्ड 2nd में चला गया। 2nd हाउस क्या है? धन स्थान कहते हैं उसको। तो क्या कह सकते हैं आप? मनी में बी एक्यूमुलेटेड थ्रू वन स्पाउस। तो आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उससे पैसा आएगा। या फिर 7th हाउस बिजनेस पार्टनर भी होता है, तो बिजनेस पार्टनर से पैसा आएगा। तो पहली बात तो किससे आएगा भाई? ये तो कंफ्यूजिंग हो गया ना। कुछ लोग अब शादी से आते हैं, शादी से पैसा आ गया, बहुत बढ़िया भाई। तो ऐसे लोगों के लिए देख लेना, 7th लॉर्ड 2nd में हो लड़के की कुंडली में, तो फिर शादी से पैसा आ सकता है। बिजनेस पार्टनर के मामले में बुध देखो हमेशा। बुध अगर स्ट्रांग है, ठीक है, तो फिर बिजनेस पार्टनर से। लेकिन वीनस या मार्स स्ट्रांग है तो फिर अपने स्पाउस से। इस तरह से ले सकते हो आप। इसी तरह 11th हाउस लॉर्ड 12th में चला गया। 11th हाउस क्या होता है? बड़ा भाई बहन। और 12th हाउस क्या? विदेश। या 12th हाउस लॉस भी होता है, तो लॉस ऑफ एल्डर ब्रदर ये भी हो सकता है। लॉस ऑफ एल्डर ब्रदर ये हो सकता है। 11th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। लेकिन अब वहां जाके पोजीशन उसकी खराब नहीं हुई बल्कि बढ़िया हो गई। मान लो किसी का मीन लगन है, ऐसे सोचो, चलो मीन लगन है, जो 11th लॉर्ड भी शनि था, 12th लॉर्ड भी शनि है। शनि अपनी राशि 11वीं में चला गया, 10वीं का स्वामी।
तो आप ये थोड़ा कह दोगे अब लॉस ऑफ एल्डर ब्रदर, पोजीशन देखनी है उसकी ओवरऑल, ठीक है ना। लेकिन वो कोई ग्रह 11वें का स्वामी था, 12वें में जाके खराब पोजीशन में हो गया, तब आप कह सकते हो लॉस ऑफ एल्डर ब्रदर। और ये भी हो सकता है एल्डर ब्रदर लिविंग इन अब्रॉड, एल्डर ब्रदर 11th हाउस, 12th के अब्रॉड, विदेश में चला गया जी, इस तरह की बातें, ठीक है ना। तो इस तरह से वो आपस में कारकत्व घुल मिल जाते हैं, एक भाव का स्वामी दूसरे में चला गया तो दोनों की बातें घुल मिल जाएंगी, ये मतलब होता है।